हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में JOIT 817 के रिगार्डिंग अभी जो 2 या 3 दिन पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है उनको अब ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि 15 मार्क्स की जो आपकी इवैल्यूएशन होनी है तो आपको एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोड्यूस करने होंगे। तो उस रिगार्डिंग में आपको यहाँ पर 15 मार्क्स की जो इवैल्यूएशन और जो पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी तो उस समय डिपार्टमेंट जो आपसे चॉइस फॉर्म भरा गया था वो भी मैं यहाँ पर आपको इसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसीज उस समय देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है HP राज्य चयन आयोग यानी कि पुराने हमीरपुर बोर्ड का था और यही आपको देखने को मिलेगा। द क्राइटेरिया ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द 15 मार्क्स द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आफ्टर द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर द वेरियस क्लास 3 पोस्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 15 मार्क्स का क्राइटेरिया रहने वाला है और मैक्सिमम जो मार्क्स आपके हैं वो 2.5 नंबर जो है आपके क्वालिफिकेशन के रहने वाले हैं, क्योंकि जो JOIT में जो है 10+2 ही मांगा जाता है। तो जितने आपने 10+2 में मार्क्स लिए हैं उसका आप दे सकते हो को यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। यदि आपके मार्क्स जो है 50 आते हैं तो 50 को आप जो है 0.025 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आपके मार्क्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने बताया है कि यदि 50% आपके मार्क्स है और 0.025 से आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 1.25 मार्क्स बन जाते हैं। तो आप दे सकते हैं। और यदि आपके पास बैकवर्ड एरिया और पंचायत का सर्टिफिकेट आपका बन जाता है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ये सर्टिफिकेट आपसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार से बनेंगे और लैंडलेस का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यानी कि जिस घर से कोई भी अर्ध सरकारी या डेली वेजेस या अन्य किसी भी उसमें जॉब सरकारी उसमें जॉब नहीं कर रहा हो तो उसका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। अदरवाइज़ यदि किसी के घर में पेंशनर भी हो तो उनका ये सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी का 1 मार्क्स उन्हें मिलेगा और NSS का सर्टिफिकेट जो या NCC या भारत स्काउट एंड गाइड का जिनका रहेगा या मेडल विनर इन नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में 1 मार्क्स उन्हें दिए जाएगा। और BPL फैमिलीज़ को जिसके पास BPL का है तो 2 मार्क्स इन्हें दिए जाएंगे। वो आप देख सकते हैं। और वीडो डाइवोर्स और डेस्टिट्यूट सिंगल वूमेन को 1 मार्क्स दिया जाएगा और सिंगल डॉटर को 1 मार्क्स दिया जाएगा। और 6 मंथ यदि आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं ट्रेनिंग की है इंटर्नशिप की है तो आपको 1 मार्क्स उसका भी दिया जाएगा। और एक्सपीरियंस या आपके पास जो है यहाँ पर मैक्सिमम 2.5 मार्क्स बताए गए हैं। यदि किसी ने गवर्नमेंट विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क या किसी भी पोस्ट पर काम किया है तो आपको हर 1 साल का जो है आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे 1 साल का आपको 0.5% इसमें मार्क्स मिल जाएंगे तो आप मैक्सिमम जो है 5 साल का आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये इस आप देख सकते हैं कि ये आपके 15 जो मार्क्स है इवेल्युएशन के रहने वाले हैं। और तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये जब लास्ट ईयर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी 2023 में तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो टेंटेटिव ब्रेकअप और पोस्ट दी गई थी ये आपके पास ऑप्शन फॉर्म दिया गया था उस समय भी और इस बार भी आपको ये फॉर्म जरूर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट वाइज कितने कितने पद इन्होंने मेंशन किए हैं। लेकिन अब आपको पता है कि 479 पद इसमें ऐड हुए हैं तो कुछ एक डिपार्टमेंट इसमें और ऐड हुए हैं। उस समय यहाँ पर 62 डिपार्टमेंट थे लेकिन अब 74 के करीब इसमें डिपार्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर में इसमें 1 पोस्ट थी और इलेक्शन में 8। और HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अब ख़त्म हो चुका है अब राज्य चयन आयोग है तो वहाँ पर 5 पद भरे जाएंगे। तो टेक्निकल एजुकेशनल में 53 आप दे सकते हैं कि और आपके पास HP स्टेट कॉरपोरेटिव मिल्क फेडरेशन में 13 और इसी प्रकार आप देख सकते हैं डिविजनल कमिश्नर शिमला में 3 पद और जर्नल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन में 1 पद और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में सी CDPO डिपार्टमेंट में 42 पद और जल शक्ति विभाग में 41 पद और पंचायती राज में 14 पद और यूथ सर्विसेज में 5 पद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में 2 पद। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको 20 पद और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको पास 66 पद देखने को आपको मिलेंगे। और टूरिज़्म एंड सिविल एविएशन में 10 पद और उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट यानी कि जितनी भी आपकी ये म्यूनसिपल नगर पंचायत आती हैं उसमें 27 पद यहाँ पर विज्ञापित थे। और आप देख सकते हैं कि DC कुल्लू में 6 पद हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला में 17 पद एडवर्टाइज हैं। और आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिप्पा के लिए 5 पद है और उसके बाद जो कि डिविजनल कमिश्नर मंडी है वहाँ के लिए 1 पद है। और सबसे ज़्यादा जो आपको पद देखने को यहाँ मिले थे वो आपके पास हायर एजुकेशन में थे। हायर एजुकेशन में आपके पास
358 के करीब पद थे। और अभी जो ये 479 पोस्टें इसमें ऐड हो रही है, इसमें भी सबसे ज़्यादा पद आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके पास 200 या 300 के करीब जो पद है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं। और उसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के भी इसमें पद आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा पद जो है आपके हायर एजुकेशन में रहने वाले हैं। और डीसी सिरमौर में आपके पास 24 पद हैं। और फूड एंड सिविल सप्लाई कंज्यूमर अफेयर में 15 पद हैं। और ट्रेजरी अकाउंट्स एंड लॉटरीज में 21 पद हैं। और डीसी शिमला में 15 पद है। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है उसमें इसमें 22 पद है। लेकिन 479 पद इसमें जो ऐड हो रहे हैं, इसमें आपके 15 से 20 पद और हेल्थ विभाग में ऐड हो रहे हैं। और आयुर्वेदा जो विभाग है उसमें 10 पद विज्ञापित हैं। और एक्साइज एंड टैक्सेशन जो कि रेगुलर बेसिस पे ये पद हैं, जो आपके पास 26 आप दे सकते हैं कि 26 जो ये पद है रेगुलर बेसिस पर फिल होंगे। जिसकी जिसकी भी मार्क्स 60% से अबव है वो तो रेगुलर सीट लेकर जाएगा, तो आप दे सकते हैं। और उसके अलावा सेटलमेंट जो विभाग है उसमें एक है। और उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में ही आपके पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 27 पद इस बार जो आपको पहले देखने को मिले थे। और आप दे सकते हैं कि उसके अलावा जो है एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में जो है 72 पद यहाँ पर विज्ञापित है। और उसके बाद जो है एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 13 पद हैं। और एचपी पीडब्ल्यूडी ये आप देख सकते हैं कि एचपी पीडब्ल्यूडी में भी आपके पास 21 पद यहाँ पे विज्ञापित है। और एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पहले की डीबी में भी 282 पद विज्ञापित थे। और 220 में और ऐड होंगे, तो लगभग 400 से 500 की पोस्टें आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखने को मिलेगी। और डीसी सोलन जो है इसमें 2 पद है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि शिमला के लिए जो पुलिस विभाग का हेडक्वार्टर रहता है निगम बिहार के पास, उसके लिए 17 पद हैं। और हिमुडा में आपके पास 13 पद है। और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ आप देख सकते हैं कि 33 पद कॉरपोरेटिव जो सोसाइटी है उसके लिए विज्ञापित हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो है आपको ये ऑप्शन फॉर्म दिया जाता है। यहाँ पर आप अपने ऑप्शन फॉर्म में आपको कौन से डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भरनी होगी। जैसे मैंने यहाँ पर जो प्रेफरेंस भरी थी वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए भरी थी। और सेकंड भी एक्साइज में ही भरी थी। और फिर मेरा हायर एजुकेशन रहा था, तो उस आप अपने हिसाब से जो है इसमें आप अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो। तो ये जो है आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट था कि किस प्रकार से ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है। तो ये आपको जो है देखने को जरूर मिलेगा। इस हफ्ते जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अवेयर करवा दूंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ पर आपके लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।